नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछली क्लास में हमने 2023 के क्वेश्चन आंसर जो एमपी बोर्ड परीक्षा में आए थे, अब हम बात करेंगे 2023 के आगे के क्वेश्चन की। तो 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस में 2 है और 3 माइनस एक्स है। बोल रहा है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। वो बोल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हल करके देखेंगे। हल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसा कैसा, अंदर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 गुणित 3 माइनस का 6 माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x। इन सबको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अभी माइनस 6 इधर का बराबर का उधर जाएगा तो प्लस में 6, और ये 2x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में x, बराबर में इधर क्या बचा 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस के 4x और प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, इतना करा अपन ने। अब क्या करेंगे, अपन इसकी तुलना करेंगे। किससे करेंगे? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पे ए का मान कितना आ जाएगा, कितना लिखा है एक्स के साथ, कुछ भी नहीं, मतलब 1। बी की जगह कितना है माइनस का 4, और सी की जगह कितना लिखा है 6। तो ये ए बी सी के मान आ गए, तो अपना ये समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो अपन नीचे लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन आया था 2 प्रश्न में, 2 नंबर के लिए ये प्रश्न आया था। अब बात करें 16वां क्वेश्चन, इसका अथवा में भी एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके 16 में अथवा क्वेश्चन आया था, वो था कि 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0 का विवित्तर ज्ञात कीजिए। विवित्तर क्या होता है? विवित्तर सबसे पहले ये कि अपने विवित्तर पता होना चाहिए। तो विवित्तर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अपने को b a c तीनों चीज़ की ज़रूरत है। तो ये जो समीकरण है इसकी किससे करेंगे तुलना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब आप सोचोगे कि यार हर बार इसी से तुलना क्यों करेंगे। तो द्विघात समीकरण में जो ये दिया हुआ समीकरण है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो इससे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा ये 2, बी बराबर यहाँ कितना आ जाएगा -4, और सी बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इस फार्मूले में मान रख देंगे। फार्मूला क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर, बी मतलब कि -4 का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे -4 का वर्ग माइनस 4, ए मतलब कि 2, सी मतलब कि 3। तो डी बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दून 24। तो डी बराबर कितना आ गया -8। और यही क्या है अपना विवित्तर, इसी को बोलते हैं विवित्तर। तो ये अपना था 16वां क्वेश्चन जो अपन ने सोल्व कर लिया। अब बात करेंगे अपन 17वें क्वेश्चन की। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब 2023 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2023 पेपर कौन सा चल रहा है अपना 2023 का, और क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 अपना दिया हुआ है कि एपी दी हुई है, मतलब कि समांतर श्रेणी 2 5 2 7। इसको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ये 17वां क्वेश्चन है। एपी बराबर है 2 7 12, और ये एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है 10वां पद। तो अपने को पता है एपी का 10वां ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। अपने को पहले यहाँ लिखेंगे, क्या दिया है एपी बराबर 2 7 12, ये एपी हो गया। अब इसकी तुलना करेंगे तो अपने को पता है ए मतलब क्या होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है 2। डी बराबर क्या होता है सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। तो वो कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। तो 7 में से 2 गए, कितने बचे, डी बराबर 5 हो गया। अब एन बराबर, एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने को चाहिए 10वां पद। तो यहाँ लिखेंगे अपन n10 या फिर a10। तो अपन ये a 10वां पद निकालेंगे, a प्लस फार्मूला अपने को पता है n-1d। तो यहाँ लिखेंगे a10 मतलब कि 10वां पद। a बराबर कितना है 2, n बराबर कितना है 10 माइनस 1, डी बराबर कितना है 5। तो यहाँ a लिखेंगे a10 बराबर 2 प्लस यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, और 9 गुणित 5 9 5 45,
तो ए 10 बराबर कितना आ जाएगा 47, ये आ जाएगा अपना 10वां पद। तो ये हो गया अपना 17वां क्वेश्चन एपी वाला चैप्टर से। अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे इसके अथवा वाले की। अथवा वाले में लिखा है जांच कीजिए कि 0 -4 -8 -12 एपी है। तो अगर कोई क्वेश्चन दिया है और अपने से कोई पूछ ले कि ये एपी है नहीं, तो अपन कैसे निकालेंगे? अपने को पता है कि एपी वही श्रेणी होती है जैसे 1 2 5 6 7 8, ये एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 के बाद 5 आ गया। लेकिन एपी निकालने के लिए हमेशा कॉमन डिफरेंस सबका बराबर आता है। क्या आता है? कॉमन डिफरेंस बराबर। कॉमन डिफरेंस कैसे? पहले पद को लिखते हैं अपन A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। तो ये हो गया A1 A2 A3। A बराबर A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12। अगर इन चारों पदों का कॉमन डिफरेंस जो है सार्व अंतर बराबर है तो ये है एपी में। तो अपन निकालेंगे पहले D1, मतलब कि इन दोनों का। तो कैसे लिखेंगे? A2 - A1, यहाँ लिखेंगे D2, यहाँ लिखेंगे A3 - A2, ये A1 है, और दूसरा लिख लेंगे D3, तो A4 - A3। अगर इन तीनों का मान बराबर आ गया तो ये समांतर श्रेणी है। तो अपन लिखेंगे A2 का मान कितना है? -4, और माइनस में कितना है? 0, तो कितना बचा? -4। ये तो हो गया -4। अब बात करें इसकी, ये लिखा -8, ये माइनस लगाया और ये -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। तो -8 और +4 तो कितने बचेंगे? -4। तो ये भी एक जैसा आ गया। अगला पद लेते हैं -12, इसमें से घटाएंगे किसको? इसको। तो -8 लिखेंगे, एक बार में पूरा करके बता देता हूँ। तो -12, माइनस और माइनस +8, तो 12 में 60 गया तो -4। तो D1 D2 D3 क्या है? बराबर आपस में। तो ये श्रेणी कौन सी श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी। इसी को अपन बोल सकते हैं समांतर श्रेणी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।